ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। विष्णु लक्ष्मी की जय। राधे राधे बच्चों, राधे राधे। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत सार, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत सार में 722 कुसंगति से गिरस्थल आश्रम बिगड़ जाता है। संत संगति में ही रहें। 723 देह दृष्टि रखने की अपेक्षा देव दृष्टि रखो, उसी में कल्याण है। किसी को भी भेद दृष्टि से मत देखो, किंतु भगवान दृष्टि से देखो। दृष्टि सुधरेगी तो सृष्टि सुधर जाएगी। धर्म आँख एवं दृष्टि देता है। 725 परमात्मा कृति को देखता है, मनुष्य आकृति देखता है। 726 जिस स्वरूप का मन बार बार ध्यान करता है, उसका आकार मन में शिथिल हो जाता है। इष्ट देव का बार बार ध्यान करोगे, बेड़ा पार हो जाएगा। 727 मनुष्य ईश्वर संध्या का संतत अनुभव नहीं करता, इसी कारण उसे भय लगता रहता है। ईश्वर को प्रति क्षण में अपने पास अनुभव करो। 728 गृहस्थल आश्रम भक्ति में बाधक नहीं है, साधक है, किंतु गृह शक्ति भक्ति में बाधक है। गृहस्थल आश्रम का धर्म अनुसार चलना पुण्यदायक है। 729 जैसे अन्न का सेवन नित्य करते हो, वैसे ही सत्संग की बार बार आवश्यकता है। बार बार से ज्ञान भक्ति वैराग ढूंढ होता है। 730 ब्राह्मण को त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, उसका विशेष धर्म है। 731 जिसे ब्रह्मचार्य पालन करना है, उसे लकड़ी की स्त्री के शरीर का भी मन से स्पर्श नहीं करना चाहिए। 732 ब्रह्मचार्य पालन हो तो स्त्री के केश और मुख की तरफ मत देखो। स्त्री के पक्ष, स्थल और नेत्रों में काम बरसता है। इंद्रियां इतनी बलवान है कि अच्छे विद्वानों को भी विचलित कर देती हैं। 733 पराई स्त्री को काम भावना से देखो। भावना से देखने वाले पुरुष का मुख काला होता है। विधवा व गर्भवती को विशेष आदर देना शास्त्र कहता है। 734 सावधान, विधवा स्त्री, गर्भवती तथा 12 वर्ष तक की कन्या के साथ संपर्क करने वाला 84 लाख योनि में पुण्य भटकता है। 735 आय का 5वां हिस्सा दान करो। घर में आया हुआ सारा धन शुद्ध नहीं होता। 5वां
ना सही तो जितना भी अधिक से अधिक हो उतना दान करो। 736 भिखारी भीख मांगने नहीं आता, वह उपदेश देने के लिए आता है। 737 पवित्र व सदाचारी ब्राह्मण तथा सती स्त्रियों के ऊपर यह पृथ्वी टिकी है। 738 संकल्प के अनुसार दान न देने से मनुष्य नरक का भागी होता है। 739 भविष्य भविष्य का भविष्य का विचार करके आय का 5वां भाग बचाना चाहिए। 741 बुढ़ापे 740 तुम्हारे पास पैसा होगा तो सभी सगे संबंधी सेवा करेंगे। 741 बुढ़ापे के लिए एक भाग का संग्रह करो, लड़कों से ना मांगना पड़ जाए। 742 दुनिया स्वार्थी है तो भी जीव को ज्ञान नहीं है। जीव इतना दुष्ट है कि खोटा काम करता है, किंतु उसे दुख नहीं है, पर दूसरे के लिए हुए खोटे काम से उसे दुख है। वह स्वयं खोटा काम करे और अच्छा माना जाए, ऐसी उसकी इच्छा है। 743 4 प्रसंगों में असत्य बोलना क्षमा है। एक किसी के विचार प्रसंग में। 2 स्त्री को बात करने के प्रसंग में। 3 प्राण संकट में। और 4 गो ब्राह्मण की रक्षा के लिए। 744 संपत्ति का अच्छा मार्ग से उपयोग हो तो चाहे जितने विघ्न आए तो भी मन को शांति मिलेगी। पैसा का उपयोग ना हो तो मरने तक शांति नहीं मिलती। 745 जो भगवान के नाम का प्रचार करता है अथवा भगवान की स्तुति की पुस्तक को छपवा कर बांटता है तथा अन्य प्रकार से प्रचार करता है, वह प्रभु को प्राप्त होता है। 746 तारो कहे उसे भगवान तारता है, हर समय ऐसी प्रार्थना करो। 747 दान दाता को अभिमान नहीं होना चाहिए, जो वंदना करता है वह प्रभु को बंधन में रखता है। 748 शरीर अर्पण यानी अहंकार अभिमान अर्पण करना। दान देने वाला दीन ना बने तो दान असफल होता है। 749 बलवान ही भगवान के मार्ग पर जा सकता है, किंतु बलवान कौन है? जो भीतरी शत्रु का काम क्रोध लोभ मद
मत्स्य को मार सके वह है। 750 जो सदाचारी एवं पवित्र जीवन बिताता है उसके वहाँ भगवान भिक्षा मांगने आते हैं। भगवान 3 वस्तु मांगते हैं, तन मन धन, ये तीनों समर्पित करना चाहिए, तभी भगवान के कृपा पात्र बनोगे। जीव ब्रह्मा का मिलन होगा, उन्हीं को देना है बलि के समान जो अर्पण करेगा भगवान, बलि के समान जो अर्पण करेगा भगवान उसी के द्वार पाल बनेंगे। 751 शरीर से भगवान की सेवा खूब करोगे तो सत्गुण कम, शरीर से भगवान की सेवा खूब करोगे तो तमोगुण कम होगा। ईश्वर सेवा में धन खूब खर्चोगे तो गुण कम होगा। तन और धन लगाओगे किंतु मन नहीं लगाओगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। मन से सेवा ना हो तो सेवा में आनंद नहीं आता। मन विषयों में और तन ठाकुर जी के पास यह नहीं चलेगा। सेवा में आंसू आए तो मानना है कि भगवान के कृपा की है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। शिव स्तुति। कल एकादशी है बच्चों, एकादशी का कथा आज मैं डाल दी थी, कल भी आप सुनना, कथा अच्छा होता है। अगर आप व्रत करो तो बहुत श्रेष्ठ है, और व्रत ना कर सको तो बच्चों आप कथा जरूर पढ़ा करो या सुना करो, क्योंकि कथा से व्रत का आधा फल मिलता है। लेकिन एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, मदरा और ये क्या कहते हैं बच्चों उसको, चिकन पिकन क्या कहते हैं, वो नहीं खाना चाहिए, और भोजन भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो एकादशी को अगर मतलब बुजुर्ग हो, ज़्यादा बीमार सीमार हो और बर्दाश्त नहीं होता हो तो रोटी बना ले, बेसन की रोटी बन जाएगी उसके वास्ते, या आटे की, गेहूं की। तो कल का जो व्रत है आंवला एकादशी है। आंवला के, क्योंकि हम छोटे छोटे थे ना बच्चों, तो हम बहुत दूर जाया करते, आंवला के नीचे हम लोग खाना बनाते, सब कोई खाना खाते, बहुत अच्छा लगता, क्योंकि फलाहार ले जाते थे, फलाहार बनाते थे और फलाहार खाते थे, क्योंकि छोटे छोटे थे हम। तो मैडमों के साथ जाते हम स्कूल से, जैसे कि मेरा बड़ा भाई पढ़ता था, तो हम 3 बहनें छोटे हैं, एक बड़ी बहन है, 4 बहन हैं, 3 भाई हैं। अब तो सब अपने अपने मतलब के हो चुके हैं। तो बच्चों जाते थे मैडमों के साथ, मेरे भाई हर ले जाते थे हम लोग को। मैं तो पढ़ी नहीं हूँ ना मेरी दोनों बहन पढ़ी हुई हैं, हम चारों बहन अनपढ़ हैं वैसे, चारों बिल्कुल। एक बिचली वाली जो छोटी है मेरे से, उसने 7 क्लास किया है, बाकी हम किसी ने पढ़ाई नहीं किया तीनों बहनों में से। तो बच्चों हम जाते तो कूद कूद के लकड़ी लेके आते, और वहाँ पे दीपक जलता, बहुत इतना अच्छा करते थे कि पूछो मत। तो बच्चों आप भी कल ज़रूर से ज़रूर आंवला के नीचे, ज़्यादा नहीं तो जोत बत्ती करके आओ, और 7 दफ़े इसे कच्चा सूत से लपेट के फिर आप, क्योंकि उसके नीचे जागरण करने से अपने जो परिवार जो अपने पितर हैं, प्रेत पितर बन जाते हैं। रात को जागरण करने से, आंवला के वृक्ष के सारी रात जोत जलाने से मुक्ति मिलती है उनको। तो ये छोटे छोटे उपाय जरूर करा करो बच्चों। आंवले की एकादशी, फागुन शुक्ला एकादशी। इस दिन आंवले के वृक्ष के पास बैठकर भगवान का पूजन किया जाता है।
एक बार एक राजा के राज में फागुन शुक्ला एकादशी व्रत महात्म था। एक भूखा प्यासा व्याधा भी रात भर वह बैठा रहा। इस प्रकार अनजाने में ही उसने आंवला की एकादशी का व्रत रख लिया तथा रात भी जागरण के कारण जागरण का फल भी उसे अनजाने में ही मिल गया। दूसरे जन्म में वह एक बड़े राजा का अधिकारी बना। गोस्वामी तुलसीदास भी सत्य संगति के महत्व को इस कथा में स्पष्ट कहते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी आधी की पुनियाद, आधा तुलसी संगति, साधु की कटे कोटि अपराध। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।